मैंने मेरी आईडी ऑन करके दिया इसमें से चेक करते हैं। जी दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अली शाह, मीडिया ऑर्गेनाइज़र फैसलाबाद पिजन फ्लाइंग एसोसिएशन। और जिस तरह सब दोस्तों को पता है, मैंने कुछ देर पहले एक स्टेटस लगाया था, हम लाइव होंगे रुस्तम फैसलाबाद उस्ताद मियां एहसन रशीदपुरी साहब के बहुत ही प्यारे शागिर्द अब्दुर्रहमान बेग साहब गुजरात सगर से। और जो अब्दुर्रहमान बेग साहब की माशाल्लाह जेठ में परफॉर्मेंस रही है, वो मैंने शेयर किया सब दोस्तों के साथ। वो बताएंगे भी। और जो अब्दुर्रहमान बेग साहब हैं, बड़े भाई हैं मेरे, वो माशाल्लाह रहायश है उनकी वो स्पेन में, इटली में। और उनकी जो बेसक गाँव में गुजरात सगर है। और छत माशाल्लाह गुजरात में बड़ी सी छत बनाई हुई है, बड़ा अच्छा शौक कर रहे हैं। और उस्ताद मियां एहसन रशीदपुरी साहब के जो शागिर्द हैं, और बड़ा अच्छा माशाल्लाह शौक कर रहे हैं। जेड में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी माशाल्लाह। 4-5 कप पहले नंबर पे हैं, चैम्पियन इलाके के चैम्पियन भी हुए हैं वो। और 5-6 माशाल्लाह मोटरसाइकिलें विन की हैं, जिसमें से बड़ा अच्छा उनका मुकाबला चलता रहा। बड़े मशहूर हैं खलीफा रमीद भट्टी साहब, उनके साथ माशाल्लाह मुकाबले में रहे हैं। बड़ा अच्छा मुकाबला किया उन्होंने, और बड़ी अच्छी माशाल्लाह पोजीशनें हासिल की हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो और वॉइस क्लियर है? किसी किस्म का कोई इशू हो तो दोस्त मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो और वॉइस क्लियर है? बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, काफ़ी सारे दोस्त आ गए हैं साथ, तो वो माशाल्लाह दोस्त आते हैं तो फिर। जी सलमान भाई कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं आप सलमान भाई? और दोस्त आते हैं इंशाल्लाह। पहले ये जो छत पे मावत हैं, जो माशाल्लाह कबूतरों को सारे प्यार करते हैं, तो कबूतरों के साथ हर टाइम में रहते हैं, उनकी बड़ी मेहनत है जी, बड़ी काविश है फैज़ान भाई की। फैज़ान बेग साहब हैं वो भी, और बड़ी माशाल्लाह मेहनत की है उन्होंने जेठ में। इस दफ़ा तो पीछे एक लाइव से गालिबन सर्दियों में लाइव आया था, तो मैंने इनके कबूतरों का शौक़ किया। फिर मैं इनको कह के गया था इंशाल्लाह आते जेठ के बाद मैं दोबारा फिर आऊँगा आपकी छत पे, और अल्लाह के ने चाहा तो कामयाबी भी आपको बहुत मिलेगी। बहुत अच्छे माशाल्लाह कबूतर थे, मियाँ साहब की ब्लड लाइन है इनके पास। बहुत शुक्रिया साकिब भाई, कुर्बान भाई, बहुत शुक्रिया सबका। तो अल्लाह ने चाहा वैसे ही हुआ। अल्लाह पाक का लाख शुक्र, अल्लाह पाक ने मेरी भी इज़्ज़त की रखी और इनकी भी इज़्ज़त रखी है। पूरे सगर में गुजरात में बड़े अच्छे कबूतर उड़ाए इन्होंने माशाल्लाह। 9 कबूतरों के साथ इन्होंने सेंचुरी मारी है इस दफ़ा जेठ में। 104 घंटे, 5 घंटे, ये माशाल्लाह इनकी परफॉर्मेंस रही है। तो इसके बाद एक 11 नाल बहारा टूर्नामेंट उड़ाया गया था। कितने दिन का था फैज़ान भाई वो? टोटल 7 दिन की टोटल एवरेज की था। 7 दिन की टोटल एवरेज का था 11 नाल बहारा। वो भी माशाल्लाह रहमान भाई की छत ने विनर किया। उसके बाद 11 नाल बहारा सरमाया टूर्नामेंट की पहली पोजीशन भी इन्होंने हासिल की। उसके बाद 11 नाल बहारा सगर टूर्नामेंट, उसकी भी पहली पोजीशन ही तो रहमान भाई ने हासिल की। उसके बाद 2 घरों से 1 to 1 मुकाबले थे इनके, वो भी इन्होंने माशाल्लाह विन किए, और बड़ी अच्छी एवरेज और बड़ी अच्छी हिट के साथ विन की। शाम 7 साढ़े 7 बजे तक के भी इनके कबूतर अंधेरों में बैठे हैं माशाल्लाह। और जो कबूतर बैठे हैं उनका भी शौक़ करवाएंगे, और बिलखसूस फैज़ान भाई से गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह उन्होंने माशाल्लाह कबूतर तैयार किए। जो बहुत बड़ी इस छत में अहम किरदार इतनी कामयाबी का, वो रहमान भाई ने पोस्ट के ऊपर भी लिखा है। सारी कामयाबी उस्ताद मियां एहसन रशीदपुरी के नाम है, क्योंकि इस छत में उनकी रहनुमाई बहुत ज़्यादा है। पल पल में उन्होंने काफ़ी टाइम दिया है, वो फैज़ान भी अपने मुँह से मुँह बताएँगे। तो दोस्तों चलते हैं रहमान भाई के फैज़ान भाई की जानिब। जैन बैठो। जी अस्सलाम वालेकुम। यार पंखा बंद कर दो।
की आवाज़ आएगी। फैज़ान भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक अली भाई, आप सुनाएं। अल्लाह का बड़ी रहमत। फैज़ान भाई पहले तो मैं आपकी गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करूँगा। मैं जेठ में आपके पास होके गया था, तो मैं आपको क्या बात कह के गया था? बिल्कुल यही बात की थी कि इस दफ़ा आप ही चैम्पियन होंगे जेठ में। हाँ, और जिस तरह के माशाल्लाह आपके कबूतर थे, जिस तरह की आपकी मेहनत थी और जिस तरह की रहनुमाई थी आपके सर पर, तो माशाल्लाह चैम्पियनशिप आपसे दूर नहीं थी। और जो मिसाब आपके साथ कबूतरों के साथ हुए हैं वो इतना कोई बड़ी बात नहीं है, सारे कबूतर परवरों के साथ होता है। और इस दफ़ा जिस तरह के मौसम लगे, बड़े बड़े मौसम लगे, उसके बावजूद आपने माशाल्लाह कम बैक किया है, इतने इतने अच्छे कबूतर उड़ाए हैं, 100 घंटे बनाए। क्या परफॉर्मेंस रही आपकी? जो पहली उड़ान थी बाजी की, कितने बजे आपका पल्ला था? हमारा पहला कबूतर बैठा था तकरीबन 1:28। पहला कबूतर 1 के पास बैठा है माशाल्लाह। जी। क्या बात है, क्या बात। 1:28 पर। और कैसे कबूतर बैठे हैं? ये दूसरा कबूतर बैठा था 1:40 पे। 1:40 पर दूसरा दूसरे कबूतर जो बैठे वो 3 के बाद, कुछ 4 के बाद। 8 कबूतर 3 के बाद शुरू हुए बैठ। जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। कबूतर पूरे हुए उस दिन? नहीं, 9 कबूतर बैठे। 9 कबूतर मौसम बैठे। थोड़ा खराब था। मौसम खराब हो गया शाम को। जी। कितने बजे तक कबूतर बैठे थे? आपका लास्ट कबूतर कितने बजे बैठा है? लास्ट कबूतर उस दिन 5:19 में आज बैठा था। 5:19। अब्दुल-रहमान भाई हमारे साथ माशाल्लाह लाइव आ गए। रहमान भाई मैं आपको कॉल पे लूँ, अगर टाइम है आपके पास थोड़ा सा, तो मैं आपको कॉल पे ले लूँ लाइव। कितने बजे लास्ट कबूतर बैठा जी उस दिन आपका? 5:19। 5:19 पर माशाल्लाह। उस दिन आपकी टोटल एवरेज कितनी बनी है? 9 कबूतर के साथ 95 घंटे। 9 कबूतरों के साथ 95 घंटे। जी। और उस दिन इस इलाके में सबसे अच्छे कबूतर किसके उड़े थे? उस दिन पहले दिन इधर अपने कुछ टूर्नामेंट में हमारी हिट थी, लेकिन पहले दिन की रमीज भट्टी थी। रमीज भट्टी के कितने कबूतरों के साथ कितने घंटे बने थे? वो तकरीबन मुझे याद नहीं है इसके। गालिबन कबूतर पूरे किए थे उन्होंने? उनके कबूतरों में पहले 10 में है उन्होंने बैठे। 10 कबूतर बैठ गए थे रमीज भट्टी साहब के। जी। तो माशाल्लाह आपका मुकाबला जो रमीज भट्टी साहब के साथ चलता रहा है, जी। बड़ा माशाल्लाह। रमीज भट्टी साहब भी बड़े नामवर शख्सियतें हैं, बड़े अच्छे रिकॉर्ड हैं उनके कबूतरबाजी में, और उनके साथ माशाल्लाह आपका टाई होना ये भी बड़ी गेम के अंदर चैंपियन परफॉर्मेंस है। वो पंजाब लेवल के खिलाड़ी पंजाब में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे और आपके शहर में भी, आप उनके साथ माशाल्लाह मुकाबले में थे। टूर्नामेंट था वो दोनों छतों पे आता था शाम को, यहाँ इधर वाले पूरे हो जाते इधर, यहाँ उधर वाले पूरे हो जाते थे। तो जो मोटरसाइकिलें माशाल्लाह आपने विनर की हैं, कितनी मोटरसाइकिलें आपने विनर की हैं? 370 थी, एक 125 था जो हिट वाले थे। और 4 माशाल्लाह आपने 370 विनर की हैं और एक 125 अपने विनर की है। जी। क्या वो बात। हिट वाले थे। हिट वाले छोड़े। एवर के अलावा जो हिट माशाल्लाह 4 आपने हिटें पकड़ी हैं, जी। जो एंड पे पूरे सगर गांव में एंड पे कबूतर बैठता था। नहीं, एवरेज भी हिट भी। और जो आपके टूर्नामेंट उड़े हैं, कितनी छतें उड़ती थी इस टूर्नामेंट में? तकरीबन कुछ में 16 थी, कुछ में 9 थी, फर्क किसी में 20-25 इस तरह छतें आती रही हैं। थी। तो माशाल्लाह कड़ियाँ वाला उसमें ज़्यादा थी। कड़ियाँ वाले टूर्नामेंट में। जी। और जो एक तो रमीज भट्टी साहब हो गए पंजाब लेवल के खिलाड़ी जो टूर्नामेंट में आपके साथ उड़ रहे थे, उसके अलावा कौन खिलाड़ी ऐसा कोई आपको याद हो जो पंजाब में भी उड़ा था और आपके कप में भी उड़ा था, आपके साथ भी मुकाबला हो रहा था? तकरीबन सारे पुरानी छतें थी इधर इस कड़ियाँ वाला की, लेकिन पंजाब में सिर्फ अभी इधर जो ज़्यादा शौकर है रमीज भट्टी, मेरे साहब का उस्ताद भी हैं। अच्छा। नहीं, रमीज भट्टी बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है उनसे और बड़े अच्छे कबूतरबाज है। रमीज भट्टी का अब तक रिकॉर्ड माशाल्लाह जो 98 घंटे वाला लगा हुआ वो लगा हुआ। उनके साथ आपने माशाल्लाह मुकाबला किया बड़ा, और आते साल तक और माशाल्लाह इससे ज़्यादा आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप इंशाल्लाह पंजाब लेवल तक भी खेल सकते हैं। इस तरह के कबूतर आपके पास हैं। और सबसे बड़ी आपकी जो रहनुमाई कर रहे हैं उस्ताद मियां हसन रशीदपुरी साहब, किसी नाम के और किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। तो उन पे आ जाते हैं, आपकी रहनुमाई किस तरह मियां साहब करते रहे फड़कों के दौरान, बाजियों के दौरान? रोज़ तकरीबन शाम को बात होती थी, जो रूटीन होती थी, इतने बजे छोड़े हैं, इतने बैठे हैं, इतने बजे बैठे हैं, रोज़ाना की तरतीब उनके पास जाती थी। फिर वो वही बताते थे जिस तरह के कबूतर डालने हैं। कुछ एवरेज वाले डाले थे, कुछ हिट वाले थे। उनके साथ बहुत अच्छे उस्ताद हैं, उनके साथ जो वो कहते थे वो हम करते थे और अल्लाह ताला ने कामयाब किया। देखिए, एक मियां साहब ने इस दफ़ा फैसलाबाद में बड़े अच्छे रिकॉर्ड लगाए हैं बानिस्बत हर साल उनके माशाल्लाह अलग से अलग रिकॉर्ड है, नवे से नवे। वो अपनी छत को भी टाइम दे रहे थे, उनके बाद आपको भी टाइम देते थे, बड़ी मेहनत निकालते थे। वो किस तरह मैनेज करते थे?
आप किस तरह उनके टाइम बात करते थे मियाँ साहब से कबूतरबाजी के मतलब? जब मुझे ज़रूरत होती थी रोज़ की रूटीन के हिसाब से मैं उनको वो भेज देता था लिख के कि इस लिस्ट तरह भेज की देते थे? लिस्ट भेज देते थे। जब उनको टाइम मिलता था वो देख कर फिर वो हमें बता देते इस तरह करना है, इस तरह करना आप जिस तरह उन्होंने बताया है। उस तरह ही उस तरह बिल्कुल आपने उस तरह किया? किया और अल्लाह ताला ने कामयाबी। बेशक जी, अल्लाह पाक ने आपको बहुत बड़ी अहम कामयाबी दी है। तो उसके बाद माशाल्लाह आ जाते हैं हम इस चीज़ पे कि जो मियाँ साहब की रहनुमाई के मतलब जो फड़क रही है, जो सिलेक्शन की आपने कबूतरों की, उसमें भी मियाँ साहब का अहम किरदार है। जी बिल्कुल, उनका तो हर चीज़ में किरदार है। बस हम तो मेहनत कर रहे हैं, बाकी दाना पानी उनका जो भी जिस तरह बताते हैं वही करते हैं। जो सिलेक्शन आपने की कबूतरों की, वो मियाँ साहब ने कहा कि आपको वो कबूतर डलवाए हैं जी और वही कबूतर आगे हैं जो मियाँ साहब ने किए थे। जी बिल्कुल। जो कबूतरी आपकी एक मिस होती रही, आके नहीं बैठती, वो क्या प्रॉब्लम थी जो आखिरी 2-3 दफा उसने हिट आपसे दिया शाम को निकल के? वो थोड़ी सी जब पक्की पड़क थी उस दिन बांध के हमने छोड़ी थी, वो बजी हुई 3:30 बैठी थी। बंदी भी माशाल्लाह 3:30 बजे जी बैठी थी। उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, 5 के बाद निकलती थी तो वो ज़्यादा खत्म आते हैं, उसकी वजह से फिर हम फोड़ पड़ गया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अली भाई क्या हाल है, खैरियत है? जी बहुत शुक्रिया दोस्तों, पहले मैं इनका तारुफ कराता चलूँ। इस टाइम मैंने वीडियो कॉल पे जिसमें किया है, जो मैंने स्टेटस लगाई है, ये हमारे फैसलाबाद की शान और आन उस्ताद मियां हसन रशीदपुरी साहब के शिगिर्द हैं, अब्दुल रहमान बेग साहब। वो माशाल्लाह हमारे साथ लाइव है और इस टाइम ये इटली में मौजूद है। उनकी छत पे मैं मौजूद हूँ। मैंने सब कुछ दोस्तों को पहले बता दिया है, तो उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जी आप भी थोड़ा सा टाइम हमें लाइव पे दे दे, तो दोस्तों के साथ गपशप कर लें। तो क्या बहुत क्या शुक्रिया हाल है अली रहमान भाई, भाई ने हमें खैरियत है? टाइम दिया। अल्लाह का शुक्र है रहमान भाई, आप सुनाए। मैं कबूतरबाजी से बात कर रहा था फैजान भाई से मैं, तो जी अली भाई। उस हवाले से बात कर रहे थे। चलिए आप आपका भी थोड़ा सा इंटरव्यू कर लेते हैं अब आगे टाइम से। रहमान भाई दोस्तों को तो पहले आपका मैंने तारीफ करवा दिया है, जी जी। तो लिहाजा आप भी मतलब कोई छत की कबूतरबाजी के हवाले से कोई बात बताएं हम। अली भाई गल इस तरह के भाई शुरू मियां साहब तो ही होंदी है, ऐ तू अगे ना कोई अल्फाज ने तो ना ऐ तू पीछे है। आपकी वॉइस स्लो आ रही है, अपना स्पीकर या मेरे को थोड़ा वॉल्यूम ऊंचा करें, आपकी वॉइस स्लो आ रही है। मैं क्या अली भाई साडी कबूतरबाजी शुरू भी मियां साहब तो होंदी है ते खत्म भी मियां साहब से ही है। बेशक, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, कोई शक ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ 2018 ਚ ਜਾਂ 2019 ਚ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2021 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ नहीं। बेशक ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਜਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਕਬੂਤਰ ਟੋਟਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਿਰਫ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਅਸਾਂ ਕਬੂਤਰ ਛੋੜਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆ ਤਲਕਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਘੁਆਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ। बेशक भाई, कोई शक नहीं। मैनू पता कि मतलब मैनू ना तकरीबन एक वीक के अंदर, एक महीने के अंदर कितनी कॉल आंदियां कि यार मियां साहब का शिगिर्द होना है, उसका क्या तरीकेकार है। मैं बड़ी गिले शिकवे ना माजरत की शख्सियत है, ते काफी दोस्त मेरे को ना नंबर भी मांगते हैं, तो मैं बड़ा माजरत करता हर जोड़ के कि यार दोस्तों मेरे को टाइम नहीं, तो लिहाजा उन्होंने को बड़ा टाइम कट शॉर्ट है, ते ऐसे तो शिगिर्द बहुत कट करते हैं। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦੋ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇਠ ਉਡਾਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇਠ ਹੈ ਜਿਹਦੋਂ ਦੀ ਛੱਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੇਠ ਪਹਿਲਾ ਜੇਠ ਉੜਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜੇਠ ਉਡਿਆ। क्या बात। देखो ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਅੱਛੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਭ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਗਾ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਬੜੀ तो आज ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ माशाल्लाह अल्लाह पाक ने कामयाबी दा। ਅਲੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਤਵੱਕੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਐਨੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉੜਨ। ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਨ ਐਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਊਟ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜੇਠ ਉੜਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਐਸਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ 2 ਸਾਲ ਚ ਬਣ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਫੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। बेसिक बेसिक कोई शक नहीं। ਤੇ देखो एक कि ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਨਾ, मियां ਛੜਾ ਜੇਠ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਛੱਤ ਤੇ। बिल्कुल जी माशाल्लाह, जो टोटल ब्लड है जो कबूतर पे ने मियां साहब दे फेवरेट कबूतर ने, और बड़ा अल्लाह का शुक्र था कि अल्लाह पाक ने एक बहुत अच्छा रहनुमा तुहानू देता, ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਰੌਣਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਅਲੀ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਦਲੀ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਦੂਰ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 12-1 ਵਜੇ ਛੱਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸੀਜ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੀ 1-2 ਵਜੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਫੀ ਕਬੂਤਰ 10 ਘੰਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਸੂ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਜੇਠ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 10 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਅੱਸੂ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਅਸਲ ਗੇਮ ਹੈ, ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਲੀਵ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦਫਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਤੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਕਬੂਤਰ 48-49 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚ 2 ਤੋਂ ਪਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ 3 ਤੋਂ ਪਾਰ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਮੀ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੇ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ 11 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਹੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਉੜ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉੜ ਗਏ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਟਿਆ, ਸਿਰਫ 5ਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਉਹ ਚੌਥੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗਾ ਤੂਫਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਕਬੂਤਰ ਤੂਫਾਨ ਲੈ ਗਿਆ, 5 ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹੀ 5 ਕਬੂਤਰ 11 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਉੜਦੇ ਆਏ ਤਕਰੀਬਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ 1 ਤੋਂ ਪਾਰ 2 ਤੋਂ ਪਾਰ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਫਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਛੱਤ ਹੈ ਖਲੀਫਾ ਰਮੀਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਗਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਬਸ਼ਰਤ ਮਿਹਨਤ ਫਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਖਤਮ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸਲ ਤੇ ਅਲੀ ਭਾਈ ਅਸਲ ਹੈ ਨਾ ਤਜਰਬਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ WhatsApp ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋੜਨੀ, ਉਹ ਪਰਚੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਕਰਦੇ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਫਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, तो मेरे कुछ दोस्त ने, मेरे भाई भी ने, ये भी मेरा अच्छा तलवार ने, यार तू बैठनी, तू शागिर्द हो गया सारी जिंदगी, तू कदे चैंपियन नहीं बन सकता, उस्ताद कित्थों आमन दे, किस तरह कबूतर, वो फिर अल्लाह ने, लेकिन मेरा उन्होंने यकीन सी मैं ना शागिर्द होना ते उन्होंने ही होना। हाय हाय हाय, बड़ी वड्डी गल, बड़ी वड्डी गल। ते WhatsApp दा दौर चलदा है, बस सानू भी WhatsApp ने अल्लाह करे ते कामयाब कराया। बेशक किसी चीज की कोई गल नहीं, देखो उन्होंने इतना अच्छा अगे फजान भाई को मैं ही पूछ रही थी कि तुसी मियां साहब ने किस तरह, कहंदे अली भाई जिस तरह कबूतर बैठते थे, जिस तरह कबूतर सारा राबता मैं मियां साहब ने कर लेंदा सी, उस तो बाद मियां साहब दस दिंदा सी जी आज यह पोजीशन रही कबूतरा दी, आज यह पोजीशन रही है, तो मियां साहब उस तरह ही गाइड करदे सी। मैं हू बहू उस तरह करदा ते अल्लाह पाक दे बड़े फजलो करम दे नाल अल्लाह पाक ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਕੱਪ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਛੱਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਮੀਦ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੱਤ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਓ, मैं ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਫਿਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਸਾਡੀ ਮਾਦੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮਾਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 27 ਨੰਬਰ ਮਾਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਿਕਲੀ,
ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ 8:15 ਦੇ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੋ ਗਈ ਆਖਰੀ ਫੜਕ ਤੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਆਨੇ ਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੀ ਮਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਾਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਉਹ ਮਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿਹੜੀ 15 ਨੰਬਰ ਮਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਨਹੀਂ 27 ਨੰਬਰ 27 ਨੰਬਰ 27 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਆਖਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹੋਰ ਆਂਦੇ ਜੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਈ ਗॉड ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮੇਨ ਤੇ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਆਹਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਨੇ ਆਹਣ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਔਖੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੱਥ ਫੜਨੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਸਲੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ 2018 ਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਪਿੰਡ ਜਿਤਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਵਿਚਲੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਛੱਤ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆਂਦੇ। ਫਿਰ ਭਾਰਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਲਕਾਤ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹਨ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਅਸਲ ਫਜ਼ਾਨ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਵੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਸਲੈਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਨਾ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਧਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਂਦੇ ਹਨ ਐਵੇਂ ਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਡੇਟ ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ। लेकिन जी 27 नंबर मादी माशाल्लाह बड़ी मजबूत मादी है, बड़ा बहुत अच्छी मादी ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਮਾਦੀ ਦਾ। ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ बैक कैमरे ਤੋਂ ਕਰਾਵਾਂ ਸ਼ੌਕ? नहीं बैक कैमरे वाला कराओ, इंज नहीं सही नजर आता। जी रहमान भी ठीक अख नजर आ रही? हाँ बेहतरीन। लो दोस्तों, ये वो 27 नंबर मादी है जो रहमान भाई की माशाल्लाह 7 बजे 7:15 और 2 दफा ये मतलब टाइम आउट हुई है मादी। इसकी वजह से चैंपियन कड़ियां वाला बनते बनते रह गए हैं। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी मादी रही है फड़कों में। और फजान भी किस तरह कबूतरी फड़का से बैठती रही? आखिरी बाजी जी मतलब 11वीं बाजी है कबूतरी बैठती 7:40 तक जिस दिन 7:40 ਤੇ ਮਾਦੀ ਬੈਠੀ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਸੀ? तो दोस्तों इसके कुंदे का शौक करें जरा। ईमान भी पर ठीक नजर आ रहा है मादी का? हाँ ठीक नजर। तो दोस्तों माशाल्लाह पर देखेंगे कबूतरी की मुलायमियत और सबसे बड़ी बात माशाल्लाह खुश्क पंजे कबूतरी के। ये जी अगर कई दोस्तों को शायद इल्म हो जो मियाँ साहब की कड़ियां होती हैं, ये कड़ी है 27 नंबर। आखिरी फड़क है बहनती किन्ने घंटे पढ़ने सी? 6 दिन दे 75 घंटे बारे की फड़क कट के तेरी माशाल्लाह बहुत बड़ी मादी है जी 27 नंबर। और इंशाल्लाह आते जेठ में भी अल्लाह पाक ने इसको चैंपियन बनाना है। बहुत बड़ी मादी है। बस इनू लाइटा ना तुसी पक्का कर लो फिर इंशाल्लाह राह नहीं देन लगी किसी ने।
ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਦੋ ਬੈਠੇ 740 ਤੇ ਅੱਛਾ ਦੂਜੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਅੜ ਗਈ ਤੇ ਤਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਗੇਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, अल्लाह पाक का एहसान है। बेमार भी माशाल्लाह 27 नंबर मादी तो बहुत मेरी फेवरेट रही है। नहीं जी, बहुत कोई बहुत शक बड़ी नहीं, मादी है, कोई शक नहीं, बहुत बहुत बड़ी मादी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगेन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। क्या है। दिन भाई माशाल्लाह कबूतर जो आपके इस दफा उड़े कि आवाज नहीं अली भाई सही आ रही ना। रहमान भी आपने इस दफा जेट में जो टूर्नामेंट उड़े आपके इलाकाई और गुजरात से साइड के, कितने टूर्नामेंट में आपने कितनी पोजीशन हासिल की? 3 टूर्नामेंटों में फर्स्ट पोजीशन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो 3 टूर्नामेंट थे उसका जरा बाय नेम भी बताइएगा कौन से टूर्नामेंट? एक तो हमारे इलाके की चैंपियन छत्ते दी 4, उनका टूर्नामेंट था 1 to 5 ना। ठीक है। जो ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲਾ तो ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ टॉप ਸੀ। क्लास छतों में कोई टॉप क्लास की छतें ने उसके नाम जरा बताइएगा। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਪੀਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚੂ ਹਰੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੱਤ ਮਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਵਾ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਪੱਪਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਛੱਤ ठीक है। ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਟਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1 to 5 ਚੈਂਪੀਅਨ। क्या बात है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ 20,000 ਰੁਪਏ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ 170 ਇਨਾਮ ਸੀ। सही। ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਕੜੀਆਂ ਵਾਲਾ 1 to 5 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ। सही। ਤੇ ਦੋ ਘਰਾਣਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਖੇ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। बेशक। ਹਾਂ ਤੇ ਫੀ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡਾ 38 ਨੰਬਰ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ 38 ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚ ਆਈਏ। ਨਿਜ਼ਾਨ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੌਕਰਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਫੜਕ ਰਹਿਮਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ। लो दोस्तों माशाल्लाह। नहीं जी करो। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ। लेकिन उਦੋਂ तक लेंस पकड़ेगा नहीं। ਹੁਣ देखो जरा दैन को फोकस करी मेरा ऊपर। हाँ करते करते हाँ ਹੁਣ ਕੋਈ करो बेहतर टिक करें नहीं हो जाती इधर। जूम यूं करना ही ठीक है बस। ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। अच्छा रहमान भी ਹੁਣ ਮਾਦੀ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਦੀ? ਫਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ੇਨ ਚ ਨਹੀਂ। ਫਜ਼ਾਨ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਭਾਈ 38 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਮਨੂ ਪੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜਾਮਨੀ ਪੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਜੀ ਪੱਲੀ ਥੋੜੀ ਰੰਗ। अच्छा अच्छा ठीक है। क्या मादी ने बहुत लास्ट आखिरी पड़ा क्या आखिरी पड़ा के मादी किस तरह बैठी है? 7:39 ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੰਧੇਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ। क्या बात क्या बात। ਸਤਵੀਂ ਫੜਕ 7ਵੀਂ ਫੜਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 7 ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਮਾਦੀ ਬੈਠੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਦੀ 38 ਨੰਬਰ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤੋ ਪਰ ਮਾਦੀ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਰਾ ਝਾੜੇ ਨੇ
जी हाँ। बाकी इंशाल्लाह खुडे च भी सारा शौक करावांगे। अरे भाई तुसी देखो ना जिन्ने भी कबूतर ने ना एक जिंदे ने। जिस तरह जड़ियां मादियां ने अपना कराओ अख लैके जो मैं फ्रेम कितों क्लियर कर। हाँ जी रिमान भी क्लियर होई तेरा। जी हाँ क्लियर है सही। ए मादी दी की परवाज़ा रही ने फैजान भाई। आखिरी जरा टाइम 6 कतियां तक कसूरी मादी माशाल्लाह पूरी मादी दिखाओ पीछे उठे नहीं वो तो बैठ के दिखाओ श्रद्धा तेरी माशाल्लाह लाल परी भी मेरे ख्याल है क्रॉस कसूरी मादी है। और ये भी मियाँ साहब की घर की ब्रीड है माशाल्लाह। जितने भी कबूतरों का आपको शौक करवा रहे हैं सारे मियाँ साहब की माशाल्लाह घर की ब्रीड है। तो कैमरे से अकेले आकर गुस्सा कर रहे हैं ना काफी देर बाद पड़े गए। बिल्कुल। ये जी माशाल्लाह रीच लगे हैं बाकी ठीक है इंक्रीज छोड़ो। है सारे कबूतर झाड़ देने पे जी मौसम भी रमान भाई। मैं कबूतर हूँ क्रीचे लगे ने ना मौसम ही ऐसा सितंबर आ रहा है। हाँ जी वो मोहम्मद रही फैजान भाई। ਇਹ ਮਾਦੀ 5 ਤੋਂ ਪਾਰ 4 ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਵਜੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬੈਠੀ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਛੱਤ ਤੇ सही ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ रमान भाई ठीक है आंख नजर आ रही है हाथ मत ही ना लो बस हाँ अरे एक भाई रिजल्ट नहीं ना सही आ रहा मेरे ख्याल ना सिग्नल वीक ने एक इस वजह तो ਉਹ ਲੈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸੱਜੀ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਫੇਰ ਹੀ ਮਾਰ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। चलो तुम करो फिर शौक अपना ख्याल रखो। चलो बहुत शुक्रिया टाइम देने का बहुत शुक्रिया थैंक यू। जी दोस्तों ये जो माशाल्लाह मेरे साथ वीडियो कॉल पे थे जिस छत पे इसमें मौजूद हूँ माशाल्लाह इनकी छत है अब्दुल रहमान बेग साहब की हाल ही मुकीम में भी सेटल है इटली में। वहाँ से हमारे साथ माशाल्लाह टाइम निकाला था तो उनकी छत जो चैंपियन कबूतर हुए इनका शौक कर रहे थे तो मैं फिर कोशिश करता हूँ दोस्तों को शौक करवाने का। जी अपना सुदान भाई जैन अपने मोबाइल से मेरा लाइव देखते रहो किसी रिजल्ट का इशू ना आए। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह सब दोस्तों का। पकड़ मैं शौक करो मोबाइल एक ये स्टंप लगी है एक ये गोल स्टंप लगी है एक ये स्टंप लगी है बड़ी अच्छी माशाल्लाह मादी है। ਇਹਦੀ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਇਹ 3 ਵਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਫੜਕ ਆਖਰੀ आखिरी पड़ यार पता है सच सच ये भी मादी माशाल्लाह मादी। बारिश वाले दिन ही सन पूरे बैठे अच्छा अच्छा माशाल्लाह 3-4 के बाद मोबाइल ना लगते हैं माशाल्लाह पर कितने नंबर है माशाल्लाह 3 नंबर कबूतर पहले जी इसमें स्टंपे देखे माशाल्लाह ये लगी है एक ये गोल लगी है इसके बाद एक ये लगी फिर ये गोल लगी ये लगी है
और ये माशाल्लाह कबूतर भी अजान भी बता रहे हैं इसकी 3-4 बजे से कोई फर्क, और कोई बाजी में भी कोई फर्क इसके नीचे नहीं, फर्कों के अलावा। ये माशाल्लाह वो कबूतर है जो हर बाजी में सबसे पहले बैठता था, यानी कि एक से पार, दो से पार, एक से पार, दो से पार। इसको लगड़ ने भी जख्मी किया बाजी के अंदर, और फिर भी माशाल्लाह घर आया वापस कबूतर। 35 नंबर। ये माशाल्लाह रंगशन पुराने जो बाजी में लगे थे कबूतर। ये माशाल्लाह 3-4 के बाद बैठता रहा कबूतर। वो ਜਿਹੜੀ ਮੱਦੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਦੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਜੌਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਲਗੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦਣ 108 ਘੰਟੇ ਬਣੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਡਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਹਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦਾ। ये माशाल्लाह वो कबूतर है, ये कितने तक बैठते रहे? ਇਹ 5 तक बहता रहा, जिस दिन लगड़ मारा 216 पे बैठा। 5 शाम 5 बजे तक इसकी परवाजें रही हैं, और जिस दिन इसको लगड़ ने फजान भी बता रहे हैं इतना तो जख्मी कर दिया कि मतलब बचने के भी कोई चांस नहीं थे। उस दिन भी एक कबूतर घर ही आया, 2:16 पे बैठा उस दिन जिस जख्मी। तो इस साइड पर लगड़ है भी बहुत, और माशाल्लाह कबूतर आप देख लें पूरा मजबूत और बहुत बड़ा कबूतर है। फैलाया ना करें बार लगे टांगे तो को नजर आ रहे जी नाल कितने बिल्कुल मुंडा करते ये जी माशाल्लाह ये कबूतर के जख्म है जो लगन ने इसको जख्मी किया था, काफ़ी डीप जख्म था लेकिन ठीक हो गए, शुक्र अल्लाह का। और बहुत बड़ा कबूतर है माशाल्लाह, ये भी इनका नर है। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਟਾਪੇ ਮਾਰੀ
है जी 80 नंबर, 81 नंबर को ये कहते हैं जी इस खुडे की सबसे बड़ी मादी है। और पक्की फड़कों में भी माशाल्लाह 1 महीना लगातार ये 4 बजे बैठती रही है, और हर बाजी में भी 4 बजे के बाद तक बैठी है, और माशाल्लाह ठापे मार मार बैठती है हर बाजी। माशाल्लाह बगल देखे दोस्त, बगल देखे समाधि की माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी और बड़ी मजबूत है माशाल्लाह। ये जिस मादी का आपको शौक करवा रहा हूँ, ये मादी अगर ये आखिरी बाजी से टाइम आउट हो गई थी, इसके वजह से बैठ नहीं सकी, कि बैठती तो एक कड़ियाँ वाला चैंपियन भी माशाल्लाह बन गए थे। बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी मादी है, कोई नहीं इंशाल्लाह अगले साल सही। माशाल्लाह 27 नंबर। ठीक है ठीक है। ये जी 27 नंबर मादी है, ये माशाल्लाह 6-7 बजे वाली मादी है। चलो अब जी मैं शौक करवाता हूँ उनकी छत का खुडों का सेटअप माशाल्लाह। ये एरिया पहले यहाँ से 5 से 6 मिनट की मोटरसाइकिल पर ड्राइव है, साथ ही कड़ियाँ वाला जहाँ पे खलीफा रवीज भट्टी साहब की छत है। यहाँ पे आबादी शुरू हो जाती है, और यहाँ भी माशाल्लाह कबूतरबाजी काफ़ी होती है उनकी बैक साइड पे। ये एक पहला 1 नंबर खुडा माशाल्लाह। तो सारे कबूतर उड़न वाले ने सुजान भाई, अगले साल जेड़ की तैयारी कर रहे हो माशाल्लाह। ये सारे माशाल्लाह घर के पट्टियाँ पट्टे अगले साल जेठ की तैयारी कर रहे हैं कबूतरों के साथ। नहीं डाकता यार। ये जी माशाल्लाह दूसरा नंबर 2 नंबर खुडा। सारे बाजी वाले ना। ये जी माशाल्लाह वो 11 कबूतर हैं जो बाजी में उड़ते रहे इनके, जिन्होंने चैंपियन बनाया रहमान भाई को, डेरा बाबा फरोज बेग। 27 नंबर मादी माशाल्लाह। माशाल्लाह 4 नंबर खुडा। बच्चे ना सारे बच्चे जी माशाल्लाह, जो बच्चे दिला रहे हैं हम, पट्टियाँ पट्टे बन गए कहीं बीच में से।